गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम देखा था 14.1 किसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। जो 100% राइट हो या 100% रॉन्ग हो उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं, अदरवाइज वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं। आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट दैट मीन्स अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया है हम उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट करता है उसको बोलते हैं नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। फॉर एन एग्जांपल, देखो कोई भी स्टेटमेंट है उसको आप पी, क्यू, आर, एस स्मॉल लेटर में ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो फॉर एन एग्जांपल 2 + 2 = 4, मतलब यहाँ पे ऐसा लिखा है 2 + 2 = 4। तो इसका नेगेशन क्या होगा? नेगेशन मतलब जो बोला है उसको नकारो। उसका मतलब 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4। अगर मैथमेटिकली होता तो हम ऐसे लिख देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें बाय वर्डिक लिखना है। तो 2 प्लस मतलब 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4, बस ऐसे हमें नेग्लेक्ट करना है उसको। या फिर दूसरे लैंग्वेज में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज फॉल्स दैट 2 + 2 = 4। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट द केस दैट 2 + 2 = 4। ठीक है, ये सिर्फ मैंने टाइप्स लिखा है कि आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो। क्लियर, सिंपल। नेगेशन मतलब क्या है? जो भी स्टेटमेंट है उसको आपको नेग्लेक्ट में लिखना है, मतलब नेगेटिव लिखना है आपको। जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल 2 लिखा है, बोथ द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल हैव सेम लेंथ। तो क्या लिखेंगे? बोथ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल डज नॉट हैव सेम लेंथ। ठीक है, सिर्फ नेग्लेक्ट करना है। और दूसरी मेन चीज कि अगर कोई सेंटेंस पी है तो उसका नेगेशन हम लिखेंगे ऐसे। यह है उसका सिंबल, नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, जैसे कि चलो ये यहाँ पे पी है तो हमने नेगेटिव पी कैसे लिखेंगे? √7 इज रेशनल, तो हम क्या लिखेंगे? √7 इज नॉट रेशनल। सिंपल। ठीक है, हम देखो इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? √7 इज ए इरेशनल। इरेशनल, ठीक है, क्योंकि जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं है, तो मतलब ये दोनों सही हुए। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो भी आपको सेंटेंस दी है उसका आप नेगेटिव कर लो, वो हो जाता है नेगेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक इज कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या है कंपाउंड स्टेटमेंट? कंपाउंड स्टेटमेंट ये है कि दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को आप और या फिर एंड ऐसे कैसे कितने भी सारे कनेक्टिव से मर्ज करो, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। यह है उसकी डेफिनेशन। कंपाउंड स्टेटमेंट इज मेड अप ऑफ 2 or more sentences using connectives like or and etc। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल पी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और वायर। दैट मींस अगर इसके हम देखो, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, वो किससे बनता है? कंपोनेंट स्टेटमेंट से बनता है। मतलब आप इसको, मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है उसमें से आप कंपोनेंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या फिर कंपोनेंट स्टेटमेंट दिए उसमें से आप कंपाउंड स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कंपाउंड लिया है तो कैसे लिखोगे? दो अलग अलग सेंटेंस कैसे होते हैं? सबसे पहले किससे ज्वाइन किया हुआ है? और से ज्वाइन किया हुआ है। तो कैसे लिखेंगे? देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ बल्ब। ठीक है, ये एक हो गया। अब दूसरा उसके जैसा क्या होगा? देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ वायर। ये दो सेंटेंस हो गए बेटा, पता चला? बिल्कुल। तो दो सेंटेंस है और से ज्वाइन किया हो, देयर इज अ प्रॉब्लम,
सॉरी, देयर इज अ रॉन्ग विथ बल्ब, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ वाई। ठीक है, ये और से ज्वाइन किया है। जैसे ये दूसरा है पी, 7 इज बोथ ऑड एंड प्राइम नंबर, तो मैं दो सेंटेंस ऐसे लिख सकता हूँ, 7 इज ऑड और दूसरा 7 इज प्राइम नंबर। इसको किससे ज्वाइन किया है हमने? एंड से। तो यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है। ठीक है, चलो अब यही पोर्शन पे मैं कुछ ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ कि यहाँ पे और ज्वाइन किया है। ठीक है, अगर आपको पता है हमने सेट पढ़ा था, उसमें और आता था तो हम क्या लिखते थे? यूनियन। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे एंड है तो एंड को हम क्या लिखते थे? इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे उसका जो सिंबल है वो थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे कौ में था, वहां पे थोड़ा शार्प हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा शार्प हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वी हो जाएगा, उल्टा वी एंड सीधा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे पी सेंटेंस बना है किसकी मदद से? क्यू और आर की मदद से। यहाँ पे पी सेंटेंस बना है किसकी मदद से? क्यू एंड आर की मदद से। और किससे ज्वाइन किया है? एंड। एंड का सिंबल क्या है? ऐसा। ठीक है, यहाँ पे किससे ज्वाइन किया है? और का सिंबल क्या है? ऐसा। तो मतलब आप यूनियन एंड इंटरसेक्शन ही याद रखो। एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड यूनियन मतलब और। सिंपल है, क्लियर इतना है? ठीक है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट में से आपको कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखने हो तो आ जाएंगे। पहले देख लेने का किससे ज्वाइन किया है। हमारे सिलेबस में और एंड है। क्लियर है? चलो अब सिंपल से आगे बढ़ते हैं। ये हमने जो थियरी थी वो पढ़ ली, नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, वो हमने देख लिया कि जो स्टेटमेंट है उसका रॉन्ग स्टेटमेंट लिखो। ठीक है, उसको नेगेटिव लिखो। और कंपाउंड स्टेटमेंट, तो एक कंपाउंड होता है, उसमें से दो कंपोनेंट निकलते हैं, दो या तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, उसको सिंबॉलिक कैसे ड्रॉ किए जाता है या फिर कैसे लिखा जाता है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज। और बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करने वाले हैं हम ये। देखो, राइट नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, सिंपल। ये हमारा स्टेटमेंट बी है, मैं उसका नेगेशन लिख रहा हूँ। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, तो कैसे लिखोगे आप? चेन्नई इज नॉट कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। सिंपल है ना? इसमें कुछ ये चैप्टर में ज्यादा कुछ लॉजिक जैसा है नहीं, सिंपल सा अपना जो कंसेप्ट है वो फॉलो करना है और आंसर लिखना है। चलो, नेगेशन पी, मतलब ऐसा नहीं कि पी है लेकिन यहाँ पे हम पी ले रहे हैं तो नेगेशन पी। रूट टू, यहाँ पे लिखा है रूट टू इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रूट टू इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेगेशन पी, ऑल ट्रायंगल आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या लिखेंगे? ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सिंपल। के जो है उसका नेगेशन लिखा है। चलो क्वेश्चन फॉर, द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7, तो क्या लिखेंगे? द नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7। सिंपल। ये समझ में आ गया आपको नेगेशन कैसे लिखता है? चलो और एक क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, तो नेगेशन पी कैसे लिखेंगे? एवरी नेचुरल नंबर is not an integer। क्लियर है? ठीक है, बहुत इजी बेटे क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कुछ होगा, है ना? ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नेगेशन ऑफ ईच अदर, मतलब ये दोनों जो हमें दिए हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव है, नेगेशन है। मतलब ये अगर p है तो ये नेगेटिव ऑफ p है, वो हमें चेक करना है। लेट्स सी। सो द नंबर x इज नॉट ए इरेशनल, मैंने अभी आपको बताया बेटा, अभी मतलब यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे। यस, देखो, रेशनल, तो जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगा, है ना? तो वो कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्या है कंसेप्ट?
कि अगर वो इरेशनल नहीं है मतलब रेशनल, सॉरी रेशनल नहीं है मतलब यहाँ पे वो इरेशनल है, आपको अगर पता चल रहा है तो ओके। अब यहाँ पे लिखा है वो इरेशनल नहीं है, दैट मीन्स वो रेशनल है। सिंपल सी बात है, पहले में रेशनल ना बोला है दैट मीन्स इरेशनल है, दूसरे में इरेशनल ना बोला दैट मीन्स रेशनल है। अब दोनों एक दूसरे के क्या हुए, नेगेटिव हुए, है ना, क्योंकि जो इरेशनल में आता है वो रेशनल में नहीं आता, जो रेशनल में आता है वो इरेशनल में नहीं आता। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के नेगेशन है, तो यस ये है। और ये दूसरा क्वेश्चन बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। द नंबर x इज ए नेचुरल, सॉरी रेशनल नंबर, सेकंड इज द नंबर x इज ए इरेशनल नंबर। तो यस, जो नंबर रेशनल में होगा वो इरेशनल में होगा नहीं, जो इरेशनल में होगा वो रेशनल में नहीं होगा नहीं, दैट मींस यस ये दोनों भी एक दूसरे के नेगेशन है। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट एंड फाइंड ट्रू एंड फॉल्स। जो आपके कंपाउंड सॉरी कंपोनेंट स्टेटमेंट आते हैं वो ट्रू है या फॉल्स है वो लिखना है। तो ये इसमें से दो क्वेश्चन दो निकालो। चलो, नंबर 3 is prime, q number 3 is odd, दो हुए। फिर हम यस और नो, चलो अभी लिख देते हैं। प्राइम है, यस है, यस है तो फिर ये है ट्रू, ऑड है, हाँ है तो ये ट्रू। ठीक है, चलो ऑल इंटीजर आर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड क्यू है ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव। ठीक है, तो सारे इंटीजर्स बेटा पॉजिटिव है नहीं, उसमें नेगेटिव भी होता है तो ये फॉल्स है। वंस मोर, सारे जो इंटीजर है वो नेगेटिव है नहीं, उसमें पॉजिटिव भी होता है, दैट मींस ये भी फॉल्स है। क्लियर है? चलो, 100 इज डिविजिबल बाय 3, 11 एंड 5, तो कैसे लिखेंगे? 100 इज डिविजिबल बाय 3, क्यों? 100 इज डिविजिबल बाय 11, है ना, एंड थर्ड वन क्योंकि यहाँ पे 3 को मिक्स किया, 100 इज डिविजिबल बाय 5, तो ये दोनों कैसे बेटा? 3 एंड 11 फॉल्स है, 3 एंड 11 से 100 को डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन 5 से कर सकते, तो ये है फॉल्स। क्लियर है बेटा? तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था हमारा, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, बहुत इजी, एंड कंपाउंड स्टेटमेंट वो भी इजी, और उसके मैंने एग्जांपल्स भी करवा दिए। ठीक है बच्चों, तो आज का जो भी हुआ है वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से देख लो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, और वैसे भी आप अटेंडेंस के लिए कमेंट करने वाले हो। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद 14.3 इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज। क्लियर है बेटा? चलो, थैंक यू।